श्री स्वामी समर्थ। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है। ज्येष्ठ पूर्णिमा वैसे 2 दिन पड़ने वाली है, 10 तारीख को और 11 तारीख को। तो 10 तारीख को शुरू होने वाली है ज्येष्ठ पूर्णिमा दोपहर को 11:35 पे और समाप्त होगी 11 जून को 1:13 पर। तो जो लोग व्रत करते हैं ना फ्रेंड्स, उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को व्रत करना है 10 तारीख को। क्यों, तो जब हम व्रत करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको चंद्र भगवान को अर्घ्य देना पड़ता है, खीर से उनको भोग लगाना पड़ता है और उनको हम आरती करते हैं, उनको फूल चढ़ाते हैं। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, 10 तारीख को जब चंद्र भगवान दिखते हैं 6 बजे, तभी हमको उनकी पूजा करके उनको नैवेद्य देना पड़ता है। तो आपको उपवास 10 तारीख को ही करना है। और जो लोग उपवास नहीं करते उनको स्नान कब करना है, वो जो स्नान करते हैं उनको 11 तारीख को 11 जून को स्नान करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं इसके करने से हमको क्या फ़ायदा मिलता है, तो सुन लीजिए। इस दिन वट पूर्णिमा भी है, जो सुहागन स्त्री होती है, इस दिन सुहागन स्त्री होती है जो लाल कपड़े पहनती है, सुहागन का जोड़ा पहन के जाती है और वट वृक्ष की 7 परिक्रमा करती है, उसको सफ़ेद डोरा लपेटते हुए सदा सुहागन का आशीर्वाद लेके आती है। कुंवारी कन्या भी कर सकती है अच्छे घर भर के लिए। उसके साथ ही हम जो स्त्री प्रेग्नेंट होती है वो उपवास नहीं रखती है, क्यों, तो उपवास रखने से उनको जो अगर उनको चौथा महीना चल रहा है उपवास वो नहीं कर सकती है, क्यों, तो उपवास रखने से उनके बच्चे जो पेट में होते हैं उनको तकलीफ होती है, इसलिए उपवास नहीं कर सकती है वो। लेकिन वो चाहे तो वहाँ जाके भगवान के सामने जाके बैठ सकती है और पूजा कर सकती है या फिर दूर से प्रणाम करके भी आ सकती है, लेकिन उपवास नहीं रख सकती है। ऐसे हमारे ग्रंथ में लिखा गया है, जैसे चौथा महीना चलना होता है, शुरू होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ को, तो उनको व्रत नहीं करना चाहिए और वो पूजा ना करे, वहाँ जाके बैठे और वहाँ जाके उनको परिक्रमा भी नहीं करना है, वहाँ जाके खाली बैठना है और खाली वहाँ छू के भी पेड़ को भी आगे तो भी चलेगा। क्यों, तो प्रेग्नेंट होती है, उनको ज़्यादा चलना मुमकिन नहीं होता, तो वो नहीं करते भी चलेगा। दूसरी बात होती है उपवास कब छोड़ना है, तो देखिए आप चाहे तो चंद्र भगवान को अगर देखे भी उपवास छोड़ सकते हैं। अगर आप भूखे रह सकते हैं तो आप दूसरे दिन भी उपवास छोड़ सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे आपके यहाँ कैसे करते हैं आप मुझे अवश्य कमेंट में बताइए फ्रेंड्स। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे तो सब लोग सुबह में पूजा करते हैं। पूजा का समय क्या होता है, 12 बजे के पहले ही हम लोग पूजा करके आते हैं, उसके पश्चात हम उपवास छोड़ देते हैं। उपवास कब छोड़ते हैं, शाम को सूर्य भगवान जब सूर्य भगवान चल जाते, चंद्र भगवान जब आते हैं, चंद्र भगवान को अर्घ्य दे के हम उपवास छोड़ते। तो आपको जैसे चंद्र भगवान दिखते तभी उनको अर्घ्य देना है, खीर का पूड़ी का भोग लगाना है और आपको उपवास छोड़ देना है। लेकिन अगर आप रह सकते हैं तो आप उस दिन भी उपवास छोड़ सकते हैं। वैसे तो मान्यता ऐसी है कि शाम को उपवास छोड़ना चाहिए, हम तो ऐसे ही करते हैं, ग्रंथ में ऐसे लिखा गया। पर अभी आपके जगह में कैसा होता है, आपके क्या परंपरा है, उसके वैसे आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये तो जानकारी मैंने आपको दी है। कौन से पाप नष्ट होते हैं सुन लीजिए। इससे ब्रह्म हत्या ऐसे पाप ऐसे के नष्ट होते, जैसे सोना चोरी किया है हमने गुरु का अपमान किया है, सुरापान किया है, ये सब पाप नष्ट होते हैं पूर्णिमा के स्नान से। और हम भगवान को स्नान किससे कर सकते हैं, जैसे कि ताड़ फल के जूस से, नारियल के जल से, रत्नोदक जल से। रत्नोदक जल का मतलब होता है कौन सा भी रत्न आपके पास है, सोना चाहिए, उसको उसमें जल में डाल के उसको आप भगवान से स्नान कर सकते हैं। कुमकुम के जल से, कुमकुम डाल दिए पानी, उससे आप भगवान का स्नान कीजिए। पुष्प के जल से, पुष्प डालिए पानी में, जो पुष्प आपके पास वो डालिए, उससे जल से आप भगवान को स्नान कीजिए। ऐसे करने से आपको आपके ब्रह्म हत्या से पाप भी होने वाले हैं बड़े, वो समाप्त होते हैं। आपको ये करना है 11 तारीख को आप कर सकते हैं, 12 को भी कर सकते हैं, सॉरी 12 को नहीं, 10 को, 11 को कर सकते हैं। तो आप सुबह कर लीजिए और आप चाहे तो 11 को भी सुबह कर सकते हैं, लेकिन उपवास आपको 10 को ही करना है। ये तिथि चंद्रमा को अति प्रिय है। इस दिन अगर हम पूजा पाठ करते हैं, लक्ष्मी स्थिर हमारे घर में वास हो जाता है, चंद्रमा को प्रसन्न होते हैं। चंद्रमा जैसे प्रसन्न होते उतने ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। चंद्रमा को ओम, आपको अगर मंत्र नहीं आता है तो ओम चंद्राय नमः बोल के भी आप अर्घ्य दे सकते हैं। इस प्रकार से अवश्य कीजिए फ्रेंड्स। और आपको उपवास रखना है। इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आप विष्णु लोक में आपका वास होगा, यह ग्रंथ में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स आपको जानकारी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। श्री स्वामी समर्थ।